साइन फॉर आर एंड एच। देखिए दोस्तों, हमने आर और एच को दो तरीके से बनाया था। आर जो है हमारा एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड आर है दोस्तों। ऐसे ही हमारा हे है, एच हे, वो भी हमारा डाउनवर्ड और अपवर्ड दो तरीके से बनाया जाता है दोस्तों। देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। आर स्ट्रोक है दोस्तों, वो दो तरीके से है। एक अपवर्ड आर जो कि ऐसे बन जाते हैं और एक डाउनवर्ड आर दोस्तों। इसकी डायरेक्शन हमारी ये है और इसकी डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ है दोस्तों, ये है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारा एच यानी कि हे, ये भी अपवर्ड और डाउनवर्ड दो तरीके से है। एक तो हे है हमारा ये नीचे से ऊपर की तरफ, और एक हमारा ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों। ये दो अल्टरनेटिव साइन होते हैं दोस्तों इनके, आर और एच के। इन दो अल्टरनेटिव साइन के कारण ही हमारे 24 कॉन्सोनेंट 26 स्ट्रोक गिनी जाते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं इनके क्या कुछ रूल हैं, कैसे बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट आर, जो हमारा आर है वो डाउनवर्ड कब बनेगा, यानी कि ये वाला डाउनवर्ड आर, ये हमारा कब बनाया जाता है दोस्तों, देख लेते हैं। यदि कोई वावल पहले आता है तो कॉन्सोनेंट आर प्रारंभ में नीचे की ओर लिखा जाता है, और यदि कोई वावल पहले नहीं आता है तो ऊपर की ओर लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी वर्ड हुआ हमारा, उसमें आर तीन जगह आ सकता है। या तो वर्ड के बिल्कुल स्टार्ट में आ सकता है, या वर्ड के बीच में आ सकता है, या हमारे आउटलाइन के, जो हमारा वर्ड है उसमें आउटलाइन है उसके कति बिल्कुल एंड में आ सकता है। लेकिन हम यहाँ सीखेंगे सिर्फ स्टार्टिंग में। किसी आउटलाइन के अगर स्टार्टिंग में आ रहा है और किसी आउटलाइन के अगर आखिर में आ रहा है तो उसको हम डाउनवर्ड बनाते हैं या अपवर्ड बनाते हैं, हम उसके बारे में सीखेंगे। तो पहले ही दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे दोस्तों कि यदि वावल पहले आता है, यानी कि अगर आर हमारा किसी आउटलाइन के या किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आए और उससे पहले वावल साउंड आए आर पर, ठीक है दोस्तों, तो आर जो है वो नीचे की तरफ लिखा जाता है। ये तो हुआ हमारा स्टार्टिंग का। यदि स्टार्टिंग में ही आर आए और आर से पहले हमारा, यानी कि आर के बिफोर में अगर कोई वावल साउंड आए तो आर डाउनवर्ड लिखा जाता है। अब है, और यदि वावल पहले नहीं आता है और अगर दोस्तों स्टार्टिंग में आर आए और आर स्ट्रोक के आफ्टर साइड पे कोई वावल साउंड आए तो ऊपर की ओर लिखा जाता है दोस्तों यार। चलिए चल के देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पहले वर्ड है और, यानी कि ये हमारी स्ट्रोक है आर। ठीक है दोस्तों, इस आर स्ट्रोक के पहले वावल साउंड आ रहा है, यानी कि ओ, यानी कि ओ है हमारा सेकंड प्लेस का वावल साउंड दोस्तों। तो हमें आर से पहले आया तो ये बनेगी हमारी डाउनवर्ड, ये बन गई हमारे दोस्तों डाउनवर्ड, और ये हमने लगा दिया इस पे वावल। ठीक है दोस्तों, अगर बिफोर पे साउंड आ रही है तो हमारा आर बनेगा डाउनवर्ड दोस्तों स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा वर्ड है एरे, यानी कि आर से पहले ए की साउंड आ रही है दोस्तों, यानी कि ए है फर्स्ट प्लेस का वावल साउंड, यानी कि दैट वाली ए की साउंड आ रही है दोस्तों। और ए जो हमारा फर्स्ट प्लेस का, इसलिए लाइन से ऊपर बनेगा दोस्तों। ऊपर वाली में सेकंड प्लेस का वावल था इसलिए हमने लाइन के साथ टिका दिया। इससे नीचे वाली में दोस्तों फर्स्ट प्लेस का वावल है तो हम लाइन से ऊपर बनाएंगे ए रे। तो ये ए फर्स्ट प्लेस का ए, और इसके बाद भी साउंड आ रही है रे के बाद में, यानी कि बिफोर साइड पे, आफ्टर साइड पे दोस्तों। तो ये लगा दिया सेकंड प्लेस का ए रे। ठीक है दोस्तों, ये बन गया हमारा डाउनवर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट आर से बिफोर साइड में फर्स्ट प्लेस का वावल साउंड आ रहा है तो इसलिए ये डाउनवर्ड बना है दोस्तों। आर से पहले ए वावल साउंड आ रही है, वो भी फर्स्ट प्लेस की, तो इसलिए हम आर को बनाएंगे लाइन से ऊपर, अरब रब, इसलिए बना हमारा डाउनवर्ड आर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है दोस्तों रे, यानी कि आर के बाद में वावल की साउंड आ रही है दोस्तों, वो भी फर्स्ट प्लेस की दोस्तों। तो इसलिए हम आर को डाउनवर्ड ना बना के हम बनाएंगे इसे अपवर्ड, ये बन गया सेकंड प्लेस का वावल है इसलिए लाइन के साथ में बनाएंगे आर, और ये लगा दिया हमने सेकंड प्लेस का वावल रे। देखिए दोस्तों, अगर आर से बिफोर साइड में अगर वावल की साउंड आती है तो ये बनता है डाउनवर्ड, और अगर रे यानी कि आर के अगर आफ्टर साइड में कोई वावल साउंड आती है तो ये बनता है हमारा अपवर्ड, तो हमने बना दिया इसे अपवर्ड। ठीक है दोस्तों, अगला भी देख लेते हैं एयर, यानी कि आर से पहले वावल की साउंड है और वो भी सेकंड प्लेस की, तो हम लाइन के साथ में बनाएंगे और डाउनवर्ड बनाएंगे दोस्तों अगर बिफोर साइड पे है। ये हो गया हमारा एयर, ये हमने बना दिया डाउनवर्ड। अब अगला हमारा वर्ड है दोस्तों रेट, यानी कि आर के बाद सेकंड प्लेस का वावल साउंड है तो हम आर को लाइन के साथ में बनाएंगे और अपवर्ड बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि आर के बाद में
वावल की साउंड आई है, तो इसलिए हम इसे अपवर्ड बनाएंगे। ये हो गया हमारा रेट, ये आर हमने बना दिया अपवर्ड। ठीक है दोस्तों, आफ्टर साइड साउंड आने के कारण इसे अपवर्ड बना दिया। अगला हमारा रोड, तो आर के बाद सेकंड प्लेस का वावल साउंड आ रहा है और आर के आफ्टर साइड पे आ रही है, तो इसलिए हम इसे बनाएंगे अपवर्ड, रोड। ये हमने लगा दिया यहाँ पे वावल। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों रोच, यानी कि आर के सेकंड प्लेस पे साउंड आ रही है दोस्तों, वो भी आफ्टर साइड में, तो इसलिए हम बनाएंगे इसे अपवर्ड, रोच। यहाँ हमने लगा दिया दोस्तों वावल, ये डैश वावल लगा दिया, ये हमारा हो गया रोज। आप क्लियरली देख पा रहे दोस्तों, अगर आर के बिफोर साइड में कोई वावल साउंड आती है तो हम इसे बनाते हैं डाउनवर्ड आर, और अगर आर के आफ्टर साइड में कोई वावल साउंड आ रही है तो हम इसे बनाते हैं हम अपवर्ड। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हमने 1 नंबर पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चलते हैं सेकंड नंबर पे। यदि कॉन्सोनेंट आर के तुरंत बाद स्ट्रोक एम आए तो डाउनवर्ड आर लिखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आर के तुरंत बाद एम स्ट्रोक आती है तो हम आर को डाउनवर्ड बनाते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसे भी। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आर के बाद एम आए, तुरंत बाद एम आए, तो हम आर को डाउनवर्ड बनाते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा है रोम, ROME, रोम। जैसे हमारा है रोमिंग, जैसे हमारा है दोस्तों रूम। जैसे हमारा दोस्तों है रोमांस। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। रोम, आर के बाद एम स्ट्रोक आ रही है, आर के तुरंत बाद एम स्ट्रोक आ रही है, रोम। अब बोल के देखिए रोम, यानी कि आर के तुरंत बाद स्ट्रोक आई है। ठीक है दोस्तों, और आर पे सेकंड प्लेस का वाला तो इसलिए हम आर को लिखेंगे डाउनवर्ड और लाइन के साथ में। ये बन गया रो और एम, यहाँ सेकंड प्लेस का हमने लगा दिया डैश वावल दोस्तों। ये बन गया हमारा रोम, क्योंकि आर के तुरंत बाद एम स्ट्रोक आ रही है दोस्तों। अगले में चलते हैं तो रोमिंग, यानी कि आर के तुरंत बाद फिर एम आ रहा है, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्लेस का कारण लाइन के साथ टिकाया रोमिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमने लगा दिया डैश वावल, ये हो गया हमारा दोस्तों रोमिंग। अगला है हमारा रूम, आर के तुरंत बाद एम स्ट्रोक आ रही है दोस्तों, रूम। हमें इसमें वर्ड में नहीं देखना दोस्तों एम कहाँ आ रहा है, हमें सिर्फ बोल के देखना है। आउटलाइन में अगर तुरंत बाद, आर के तुरंत बाद अगर एम स्ट्रोक आ रही है तो हम आर को डाउनवर्ड लिखेंगे, और आर पे कौन सी प्लेस का वावल है वो देखेंगे, क्योंकि वही हमें बताएगा कि लाइन के ऊपर लिखना है, ऑन द लाइन लिखना है या कट द लाइन लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे है रूम, यानी कि आर के ऊपर थर्ड प्लेस वावल साउंड आ रही है ऊ की, तो इसलिए हम इसे आर को लाइन से काटेंगे दोस्तों। ये बन गया हमारा रूम। और आर पे थर्ड प्लेस वावल साउंड है तो थर्ड प्लेस, आफ्टर पे थर्ड प्लेस, वहाँ आर पे ना लग के उससे अगली वाले स्ट्रोक के बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पे लगेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा रूम। अगला है दोस्तों हमारा रोमांस। ठीक है दोस्तों, यानी कि आर के तुरंत बाद फिर एम स्ट्रोक आ रही है और आर पे सेकंड प्लेस का वावल साउंड है, तो इसलिए हम इसे लगाएंगे लाइन के साथ में रोमांस। ये लीजिए दोस्तों, ये बन गया हमारा रोमांस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे आर डाउनवर्ड कब बनता है और अपवर्ड कब बनता है। आर के तुरंत बाद अगर कोई एम आता है, एम स्ट्रोक आती है, तो हम आर को डाउनवर्ड बनाएंगे, और अगर आर के तुरंत पहले, यानी कि आर के अगर बिफोर साइड पे अगर कोई वावल साउंड आता है, या वो चाहे वो फर्स्ट प्लेस का हो, सेकंड प्लेस का हो या थर्ड प्लेस का हो, किसी भी प्लेस का हो, तो आर को डाउनवर्ड लिखेंगे। और अगर आर के बाद, आर के आफ्टर साइड पे कोई वावल साउंड आता है तो हम उसे अपवर्ड लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ये तो हमारा स्टार्टिंग में हुआ, और अब हम ले लेते हैं कोई एक वर्ड। अगर आर हमारा, ये तो है हमारा स्टार्टिंग के में, अगर स्टार्टिंग में आर आता है और एक होता है वर्ड के लास्ट में, यानी कि लास्ट में आ रहा है किसी वर्ड के, तो क्या होता है, कब अपवर्ड लिखा जाता है, कब डाउनवर्ड लिखा जाता है, देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारा वर्ड था एयर, पैरी, देखिए दोस्तों, ये तो हमने दिखा वर्ड के स्टार्टिंग में आर आए तो कब अपवर्ड कब डाउनवर्ड बनेगा। ये देखते हैं वर्ड के अगर लास्ट में आर आए तो कब वो डाउनवर्ड और कब अपवर्ड बनेगा, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। ये तो है हमारा एयर, यानी कि आर से बिफोर साइड में वावल साउंड है, तो हम इसे लिखाएंगे लाइन के साथ में सेकंड प्लेस से वावल आने के कारण, और चूंकि बिफोर साइड पे है वावल साउंड है तो इसलिए हम डाउनवर्ड लिखेंगे। ये हो गया हमारा आर।
एयर, ये होगा हमारा एयर डाउनवर्ड आर के साथ। अब हमारा वर्ड है दोस्तों पैरी, पैरी यानी कि पी पे फर्स्ट प्लेस का साउंड यानी कि ऊपर लिखेंगे पै और री, ये होगा हमारा दोस्तों पैरी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पैरी। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों पार, पार यानी कि फर्स्ट प्लेस का वावल है पार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इन दोनों में देख पा रहे होगे आर, अगर आर लास्ट में स्ट्रोक आती है, अगर लास्ट में आर स्ट्रोक के आफ्टर साइड में अगर कोई वावल साउंड आती है, फर्स्ट प्लेस हो चाहे सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस, तो हम अपवर्ड आर लिखते हैं दोस्तों, ये अपवर्ड आर हो गया। अगर स्ट्रोक आर लास्ट में आती है और उस पर कोई भी वावल नहीं आता, ना बिफोर साइड में ना आफ्टर साइड में, तो हम उसे डाउनवर्ड लिखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा टैरी यानी कि टैरी, टैरी आर पे यानी कि लास्ट में आफ्टर साइड पे वावल साउंड आ रही है आर के, इस आर पे आफ्टर में साउंड आ रही है टैरी यानी कि, तो हम इसे अपवर्ड आर लिखेंगे। अगला हमारा दोस्तों वर्ड है टार, टार, ये दोस्तों हमारा टार हो गया। तो देखिए आप क्लियरली देख पा रहे हो टार यानी कि इस आर पे कोई साउंड नहीं है, ना बिफोर पे ना आफ्टर पे, तो हम इसे लिखते हैं डाउनवर्ड। और यहाँ पे टैरी है यानी कि आर पे आफ्टर साइड में वावल साउंड है, तो इसलिए हमने इसे अपवर्ड लिखा। और यहाँ पे आफ्टर साइड में अगर कोई वावल साउंड नहीं है तो हम इसे डाउनवर्ड लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है सेरी यानी कि सेरी, आर पे क्योंकि आर के आफ्टर साइड पे वावल साउंड है सेरी, इसलिए हमने आर को अपवर्ड लिखा और ये हो गया हमारा सेरी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा दोस्तों वर्ड है शेयर यानी कि शेयर, ये हमें शेयर बन गया। इस आर पे दोस्तों देख पा रहे हो कोई वावल साउंड नहीं आफ्टर साइड में, तो इसलिए हमने इसे लिखा डाउनवर्ड। और ऊपर इसे वर्ड था शेरी यानी कि आर पे से री, री यानी कि आर पे ई की वावल आ रही है दोस्तों आफ्टर साइड में, तो इसलिए हमने इसे लिखा अपवर्ड। और इस पे अगर आफ्टर साइड में कोई साउंड नहीं है तो आर पे ये इसे लिखा हमने डाउनवर्ड। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कब आर किसी वर्ड के अगर बिफोर साइड में आता है तो कब अपवर्ड और डाउनवर्ड बनेगा, और किसी वर्ड के अगर बिल्कुल लास्ट में अगर आर आता है तो कब डाउनवर्ड और कब अपवर्ड बनेगा। और इसी तरीके से अगर आर के तुरंत बाद एम आता है तो हम दोस्तों आर को हमेशा डाउनवर्ड ही बनाते हैं। आप इन वर्ड में एग्जांपल से देख पा रहे हो क्लियरली। चलिए अब चलते हैं आगे अपने अगले रूल पर। देखिए दोस्तों अगला वर्ड है, अगला है हमारा कॉन्सोनेंट एच यानी कि डाउनवर्ड एच। डाउनवर्ड एच जो है हमारा वो हे, जिसको हम हे के नाम से जानते हैं, कब डाउनवर्ड बनता है दोस्तों देख लेते हैं एक बार। यदि कॉन्सोनेंट एच, एच अकेला खड़ा हो दोस्तों, यदि हम अकेले कॉन्सोनेंट को देखते हैं, हमारा कॉन्सोनेंट एच है और इसके साथ कोई स्ट्रोक नहीं है, ये अकेला है, तो ये डाउनवर्ड एच बनेगा दोस्तों। और सेकंड नंबर पे है यदि कॉन्सोनेंट एच के तुरंत बाद स्ट्रोक के और गे आए, अगर एच स्ट्रोक के तुरंत बाद दोस्तों के या गे आता है तो ये डाउनवर्ड बनेगा, नहीं तो सभी केसेस में ये अपवर्ड ही बनेगा। इन दो केसेस को छोड़ के दोस्तों ये हमेशा अपवर्ड ही बनता है। इन दो केसेस में ही हे जो हमारा वो डाउनवर्ड यूज होता है, नहीं तो हम इसे अपवर्ड यूज करते हैं दोस्तों। चलिए इसे भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। हम आते हैं अपने हे पे यानी कि एच डाउनवर्ड, कब बनेगा दोस्तों डाउनवर्ड देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एच जो स्ट्रोक है, हमारी ये वाली जो स्ट्रोक है ये अकेली हो, यानी कि जैसे हमारा हो हे, अगर हमें हे लिखना पड़ जाए दोस्तों तो ये जो है हमारा डाउनवर्ड लिखा जाता है, यानी कि हम इसे ऐसे लिखेंगे दोस्तों हे। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखना पड़ जाए हमें ही, तो भी हम इसे डाउनवर्ड ही लिखेंगे, क्योंकि ही ये जो हे वर्ड है इसके बाद वावल की साउंड है, कोई और स्ट्रोक तो है नहीं दोस्तों, और ये जो इसलिए हम इसे डाउनवर्ड लिखेंगे दोस्तों, अपवर्ड नहीं लिखेंगे रूल के हिसाब से। और अगर यही हमारा दोस्तों हो हमें हेक, हेक, हेग, तो देखिए दोस्तों हेक में हम इसे लिखेंगे हे क, क्योंकि हे के बाद तुरंत बाद हमारी के स्ट्रोक आ रही है दोस्तों, तो इसलिए हमने इसे लिखा हेक। अगला हमारा दोस्तों वर्ड है हेग, तो ये होगा हमारा गे स्ट्रोक आने के कारण हमने इसे लिखा डाउनवर्ड, और गे स्ट्रोक है तो ये हमने लिखा दिया गे, हेग। ये किसी का नाम है दोस्तों, इसलिए इसे हम इसके नीचे मैंने आपको बताया था 2 एरो दे देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगी ये किसी का नाम है या किसी प्लेस का नाम है दोस्तों। और इसका स्टार्टिंग का पहला वर्ड ये जो एच है ये हमेशा कैपिटल आएगा, इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एच के तुरंत बाद अगर के या गे स्ट्रोक आए तो हम इसे डाउनवर्ड ही लिखेंगे। अगर हमारा कोई वर्ड है जैसे मान ले हॉकी, हॉकी और हनी, देखिए दोस्तों हॉकी, हा है के बाद के स्ट्रोक आ रही दोस्तों, तो हम इसे लिखेंगे डाउनवर्ड नी में हा की,
ये हमारा हॉकी हो गया दोस्तों, ये हमने लगा दिया, इस पे वावल प्लेस कर दिए हैं। और अगला हमारा दोस्तों वर्ड है हनी, यानी कि हनी। तो हम है पे ए की आवाज आ रही है, यानी कि हनी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे लिखेंगे लाइन के ऊपर है के बाद एन स्ट्रोक आ रही है, ना तो के आ रही है ना गे आ रही है दोस्तों, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे डाउनवर्ड ना लिख के हम इसे लिखेंगे अपवर्ड, यानी कि है नी। ये हमारा है और ये हो गया हमारा नी, हनी दोस्तों। जैसे हमारा वर्ड होता है हैवी, हैवी, देखिए हे स्ट्रोक के बाद दोस्तों, है स्ट्रोक के बाद वी आ रहा है, हमारा वी स्ट्रोक आ रही है, नहीं तो की आ रही है ना गी आ रही, तो इसे हम इसे लिखेंगे अपवर्ड, यानी कि है हे वी, हे वी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई। अगर के और गे स्ट्रोक आती है तो हम इसे लिखते हैं डाउनवर्ड, और अगर के गे और ये इसके अलावा कोई और स्ट्रोक आती है तो हम इसे लिखते हैं अपवर्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों। अगर कोई वर्ड है हैप्पी, देख लीजिए, और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हैप्पी, यानी कि है स्ट्रोक के बाद पी स्ट्रोक आ रही है, हमारी के गे नहीं आ रही, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे अपवर्ड, है पी। ये होगा हमारा हैप्पी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए हो क्लियरली कि अगर स्ट्रोक है सिंगुलर मतलब अकेली खड़ी हो तो हम इसे डाउनवर्ड लिखते हैं, और हे स्ट्रोक के बाद अगर के और गे स्ट्रोक आती है हमारी तो हम इसे डाउनवर्ड लिखते हैं। अदर सभी केसेज में हम इसे अपवर्ड लिखते हैं दोस्तों, आप यहाँ एग्जांपल से देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं आगे दोस्तों। इन नियमों को आप अपनी एक कॉपी में लिखते जाइएगा, ताकि आपको जब रिवाइज करोगे तो आपको ज़्यादा समय ना लगे और आप इन्हें ईजिली रिवाइज कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, और इन्हें हर रोज़ आप रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको ये जल्दी याद हो। चलिए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच। तो दोस्तों इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप एक्सरसाइज पिटमैन की बुक से एक्सरसाइज नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 15 और एक्सरसाइज नंबर 16, ये 4 एक्सरसाइज आप कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इनमें आपको डाउनवर्ड एच, अपवर्ड एच और डाउनवर्ड आर और अपवर्ड आर का यूज बताया गया है, और उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज है, आप इजीली इसको कर पाएंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ कुछ ग्रामोलॉग्स हमारे, चलिए इनको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपने पुट जो बनाना है वो लाइन के काट के बनाना है, पी स्ट्रोक को लाइन से काट देंगे तो हम इसे पुट पढ़ेंगे दोस्तों। बी बनाना है दोस्तों, तो हम इसे लाइन के साथ में दिखा देंगे दोस्तों, ये हमारा बी हो गया दोस्तों। ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन है दोस्तों, इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन है। 2B है दोस्तों हमारा, वो हमारा ये लाइन काट के है दोस्तों, इसे हम 2B पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम पुट और 2B दोनों ही पढ़ेंगे दोस्तों। इसे आप अपनी समझदारी के लिए इसे डार्क बना सकते हो और इसे लाइट बना सकते हो, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ईट बनाना है तो हम इसे लाइन के साथ में बनाएंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन है। हेड है हमारा दोस्तों, इसे हम लाइन के ऊपर रखेंगे दोस्तों, ये हमारा हेड पर आ जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्शन है। डू है दोस्तों, उसे हम लाइन के साथ में पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे इट है हमारा, ये हमारा लाइट रहेगा, ये हमारा डार्क रहेगा दोस्तों। मैं इसे डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसे एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका मतलब आप लाइट और डार्क समझ सकते हो दोस्तों। डिफरेंट जो बनाना है हमारा दोस्तों, उसे हम लाइन से काट के रखेंगे दोस्तों, ये हमारा डिफरेंट हो गया दोस्तों। ये हमारा डिफरेंस हो गया दोस्तों, इसे हम लाइन काट के एक छोटा नीचे सर्कल बना देंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, ये डिफरेंस हो गया। इसे मच, ये हमारा मच हो गया दोस्तों, और ये हमारा विच हो गया दोस्तों, इसे हम लाइन पे रख देंगे तो ये हमारा विच हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इस तरीके से इसे बनाएंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो, उसके पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज लगाइए, आपको और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी और आप मेरे से अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।